बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है तो आपको कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, कौन सी खुराक अगर आप खाएंगे तो आप पट्ठों की कमज़ोरी को ठीक कर सकते हैं। अगर पट्ठों में कमज़ोरी हो और खाम में आप मेडिसिन्स खाते रहें, सप्लीमेंट्स खाते रहें, लेकिन अगर आप अपनी डाइट को ठीक नहीं करेंगे तो ये मसला कभी भी जड़ से ठीक नहीं होगा। पट्ठों की कमज़ोरी हमें होती क्यों है? हमें होती है जब हमारी, क्योंकि आजकल एक्टिविटीज़ हो गई हैं कम, और इसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि आपका मोबाइल पे ज़्यादा देर बैठे रहना, लैपटॉप चलाते रहना, टीवी देखते रहना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, जिम ना जाना, तो जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है हमारे पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम पिंडली वाले पट्ठों में खिंचाव रहता है। रात को अगर नींद पूरी ना हुई हो तो हमारे पट्ठों के अंदर खिंचाव और पट्ठों में कमज़ोरी हो सकती है। मल्टीटास्किंग करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग जो जॉब करते हैं और उनकी मल्टीटास्किंग है, यानी कि एक टाइम में इतने सारे काम जो कर रहे होते हैं, इसकी वजह से भी आपके पट्ठों में खिंचाव रहता है, पट्ठों में स्ट्रेस रहता है। डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपके पट्ठों में खिंचाव, अकड़ाव, पट्ठों में कमज़ोरी के मसले आते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी ऑफिस के अंदर जॉब है और वो बैठते ही गलत है, इस तरह से कुप बना के अगर बैठते हैं, शुरू शुरू में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है तो फिर आपके पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पट्ठे टाइट होना शुरू हो जाते हैं। सो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके पट्ठे कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं लेकिन अपनी दवाइयों के साथ साथ या सप्लीमेंट्स लेने के साथ साथ ये चीज़ें भी खा रहे होते हैं, जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, फ्राइड फूड भी ले रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, पिज़्ज़े भी खा रहे हैं। ना हमें कैलोरी काउंट का पता है, ना ही हमें ये पता है कि कितना हमने मीठा लेना है, कितना मीठा हमारी बॉडी बेयर कर सकती है, कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी बेयर कर सकती है। ये जो मैंने लफ्ज़ बोला ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इससे आप ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, इसके बारे में अवेयरनेस लें। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये हर बीमारी की जड़ है। पट्ठों में कमज़ोरी करना, पट्ठों में खिंचाव करना इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। अब ये जो रेजिस्टेंस होती है ये इस तरह के खानों से शुरू होती है, स्टार्ट हमारा इस तरह की रूटीन से होता है। अच्छा, ये तो हो गई है वजूहात। आखिर पे ना मैं आपको एक पूरा डाइट प्लान बताऊंगा जो आपने फॉलो करना है। आप अगर वो फॉलो करेंगे आपको पट्ठों की कमज़ोरी का मसला निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये चीज़ें होंगी किस वजह से पट्ठों की कमज़ोरी होती है, ये वो डाइट होगी जिसकी वजह से पट्ठों की कमज़ोरी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो खाने जिससे आप पट्ठों की कमज़ोरी को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन इंटेक आपने ज़्यादा करना है। ऐसे लड़के जो जिम में जाते हैं, आपने नोट किया होगा, सबसे ज़्यादा वो क्या लेते हैं? प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन शेक ले रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, गोश्त ले रहे हैं, मछली ले रहे हैं, अंडे खा रहे हैं। क्यों? जिसमें जितनी ज़्यादा प्रोटीन उतने ज़्यादा मसल्स बनेंगे। मसल्स, पट्ठों की कमज़ोरी तब ज़्यादा होती है जब जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाए। प्रोटीन के साथ साथ आपने लेने हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है कोबालामीन। कोबालामीन होता है मेथी कोबाल के अंदर। हर बंदे को मेथी कोबाल का पता है। ये जो मेथी कोबाल के अंदर कोबाल है ना, ये कोबालामीन है। कोबालामीन विटामिन B12 का दूसरा नाम है। ये आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पट्ठों को सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं ना, जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं, जिन्हें हम आसाब कहते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी ऊपर वाली कवरिंग के लिए, माइलिन शीथ की हेल्थ के लिए आपको विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। विटामिन B12 आपको मिलता है मछली में से, आपको मिलता है पालक में से, आपको मिलता है ब्रोकली में से, आपको मिलता है अंडों में से, और इसके साथ साथ आपको बादाम में से मिलता है। तो आपने विटामिन B12 वाले खाने हैं। सो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है, विटामिन B12 लेना है, और हमने विटामिन E लेना है। विटामिन E दरअसल हमारे जिस्म को ओवरऑल एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो विटामिन E भी आपको अंडों में से, अखरोट में से, और जो सनफ्लावर सीड है, सूरजमुखी के जो बीज होता है, उसमें से मिल सकता है। और इसके साथ साथ हमने विटामिन D और कैल्शियम का इस्तेमाल करना है। कैल्शियम हम समझते हैं कि हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो हमारी नसों के बीच में मैसेज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन्हीं नसों की मदद से ही हमारी पट्ठों के अंदर जो वो कॉन्ट्रैक्शन होती है पट्ठों में, अगर आपने कोई भी मूवमेंट करनी है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पट्ठे, तो ही मूवमेंट हो सकती है। उन चैनल्स के लिए कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम किस में मिलता है? दूध में, दही में, हरे पत्ते वाली सब्जी में, सैलेड में, और इसके अलावा सेसमे सीड में, सफ़ेद तिल के अंदर। ठीक है, लेकिन इस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने, पट्ठों तक पहुंचाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो था विटामिन D। और विटामिन D हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन D हमें मिलता है कलेजी में से। विटामिन D हमें मिलता है सूरज की रोशनी में से और मछली में से।
अच्छा, विटामिन डी की अगर कमी होगी ना जिस्म में, तो अगर आप कैल्शियम ले भी रहे हैं ना तो ये जिस्म में जज़ब ही नहीं होगी। इसके अलावा आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। सो प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन डी, कैल्शियम और साथ में मैग्नीशियम, ये है वो खुराक जिससे आप अपने पट्टों की कमज़ोरी ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ऐसा कोई ना प्लान बना लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ें जैसे प्रोटीन हमें किस किस से मिल सकता है। हमें अंडों से मिल सकता है, हमें चिकन से मिल सकता है, और हमें फिश से मिल सकता है, मछली से मिल सकता है, हमें दालों से मिल सकता है। मसूर की दाल है या फिर मूंग की दाल है, तो आप दालें अगर यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा। और जहाँ तक बात है कैल्शियम की, ये हमें मिलता था दूध में, दही में। इसी तरह से विटामिन डी जो है वो हमें मिलेगा सूरज की रोशनी के अंदर। अब ना हम डाइट प्लान में आते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह सो के उठे हैं तो आपने नाश्ते में आपको क्या लेना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ना एक उबले हुए अंडे की आदत बना ले। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि अंडा अगर हम खाएंगे उसमें जर्दी है, इसका नुकसान होता है। जर्दी का ना दरअसल नुकसान होता है उनको जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है। अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है ना, तो जर्दी के अंदर भी विटामिन डी होता है, तो आप एक जर्दी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है फिर हम नहीं लेंगे, फिर हम सिर्फ सफेदी लेंगे। तो उबला हुआ अंडा लें, साथ में 1 कप जो है ना वो आप दूध का ले लें, गर्म दूध का। अच्छा, और साथ में थोड़े से नट्स वगैरह ले लेंगे, आपका नाश्ता हल्का सा हो जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि इससे मिल जाएगा आपको प्रोटीन जो पट्टों के लिए जरूरी है, दूध से आपको मिल जाएगा कैल्शियम, और ये जो नट्स वगैरह इससे हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे, तो इसकी अब्जॉर्प्शन और इसको हजम करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह से जब दोपहर का टाइम हो उस टाइम आप चिकन भी ले सकते हैं, फिश भी ले सकते हैं, और आप इवन अगर फिश या फिर आपके लिए चिकन लेना मसला हो रहा है तो फिर आप दाल भी यूज़ कर सकते हैं। दाल ले लें, चने ले लें, ये सब कुछ प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप दोपहर के टाइम ये चीज़ें लेंगे, साथ में अपने सैलेड जो साथ में ज़रूर लेना है। क्यों? इसमें फाइबर होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये ईजिली अब्जॉर्ब हो जाएगी, ईजिली जज़ब हो जाएगी। इसके साथ ना आपने जो रोटी लेनी है वो फुलके वाली रोटी लेनी है, उसके अंदर कम शुगर होगी, कम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ले रहे हैं तो फिर साथ में सैलेड होगा ना, तो वो आसानी से जज़ब हो जाएगा। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर ना मैं अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब रात के टाइम, ये तो हो गया सुबह के टाइम, ये दोपहर के टाइम, और जो रात का टाइम होगा ना, रात में भी आप दाल भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्राइड फिश ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं। और अगर ये सब भी नहीं है, अफोर्ड करना भी बड़ा मसला है, तो आप सब्जियां भी ले सकते हैं। लेकिन आपने टीम की हुई सब्जियां जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, तो इनके अंदर आपको प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा मिल जाएगा, और ऑयल ज़्यादा नहीं होगा, तो ये आपके दिल के लिए भी अच्छा है, पट्ठों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। सो ये इस तरह से आप अपने ब्रेकफास्ट को, दोपहर के खाने को और रात के खाने को आप तरतीब दे सकते हैं। इन चीज़ों में ना आपने कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे सैलेड बना हुआ, इसके ऊपर थोड़ा सा सेसमे सीड यानी सफ़ेद तिल जो है वो छिड़क दिए। इसी तरह से मैंने बताया आपको फुलके वाली आप रोटी लेंगे तो जब उसका पेड़ा बना रहे होते हैं उसके अंदर आप सफ़ेद तिल ऐड कर सकते हैं, तो उससे कैल्शियम भी आपका इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, यानी रोटी के साथ ही कैल्शियम भी आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से ना आप अपने ब्रेकफास्ट को, अपने दोपहर के खाने को, अपने रात के खाने को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये मैंने ना एक जर्नल सा आइडिया दिया है। अब आपको जो इतनी लंबी मैंने शुरू में लिस्ट बताई है ना, इसमें से अपनी तरतीब बनाएं, अपने हिसाब से इसको सेट करें। सिर्फ एक चीज़ का एहतियात करनी है, अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है ना, तो यूरिक एसिड वाले लोग जिनको पट्ठों की कमजोरी भी और यूरिक एसिड का मसला भी हो, तो जो मैं बता रहा था ना प्रोटीन वाले खाने लेने, प्रोटीन वाले खाने, ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला हो ना उनके लिए जहर होते हैं। प्रोटीन इंटेक ज्यादा करेंगे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। प्रोटीन में कौन कौन से खाने आते हैं? पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडे। ये रट लें आप उन लोगों को जिनको यूरिक एसिड का मसला है। तो आपने पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये वाले वो खाने हैं जो कि आपने नहीं लेने अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बढ़ा हुआ है तो फिर आप इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे, साथ में रज के पानी पिएंगे, ताकि अगर जिस्म में यूरिक एसिड बने वो जिस्म से निकल जाए, वहाँ पे रुके ही ना। इसके अलावा अगर आपके पट्ठों में दर्दें होती हैं, पट्ठों में खिंचाव रहता है, तो आप वहाँ पे गर्म टकोर अप्लाई करें, और इस तरह का ना एक गर्म टकोर वाली पट्टी घर में रख लें और इसको अपनी कमर पे लगाएं। जहाँ पे भी आपको पट्ठों में खिंचाव हो रहा है, अगर कंधे में हो रहा है तो वहाँ पे लगाएं, पिंडलियों में हो रहा है तो वहाँ पे लगाएं। इसके साथ इस तरह से ट्रांसमीटर मिलते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी गर्म टकोर देनी है। इससे फायदा ये होता है कि पट्ठों में ना खून का बहाव ठीक हो जाता है, और जहाँ पे खून का बहाव ठीक हो जाए ना, लाइक आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे खाने खाए हैं लेकिन आपके पट्ठों के पास खून ही नहीं जा रहा है सही से, तो फिर नुकसान ये होगा कि आपके पट्ठों को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगी, खाना ही नहीं मिलेगा।
تو آپ نے اس طرح کے ہاٹ پیک کا استعمال کرنا ہے، گرم ٹکور والی پٹیوں کا استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کو جب کبھی بھی آپ کسی تھراپی سینٹر جاتے ہیں، فزیو تھراپی کروانے جاتے ہیں، تو آپ کے فزیو تھراپسٹ آپ کی کمر پہ جہاں کہیں پہ آپ کو درد ہوتا ہے تو اس طرح کی گرم ٹکور والی پٹیاں لگاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسے آپ گھر میں ہی رکھ لیں۔ سو جس دن بھی آپ کو لگے کہ آپ کو پٹھوں میں کھچاؤ ہو رہا ہے، تو درد کی دوائیاں، گولیاں جس طرح گھر میں رکھی ہوتی ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں نا، اس سے اسٹامک خراب ہوتا ہے، میدا آپ کا خراب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا گرم ٹکور والی پٹی آپ گھر میں رکھ لیں، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ گرم ٹکور والی پٹی ہوگی، کنگ سائز ہے۔ کنگ سائز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا پوری کی پوری کمر ہی اس سے کور ہو جائے گی۔ اگر آپ اس ہاٹ پیک کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر کے واٹس ایپ کے اوپر تو یہ آرڈر کر سکتے ہیں۔ نیچے میں ہمارے جو آن لائن اسٹور ہے اس کا لنک بھی دے دوں گا، اس کے اوپر کلک کر کے اس کی ساری ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی وہیں سے آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ سو یہ چیز ہوگی مشین جو کہ آپ نے گھر میں رکھنی ہے۔ اگر پٹھوں میں کمزوری ہے، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، یورک ایسڈ میں احتیاط کرنی ہے۔ یہ سارے کے سارے ہو گئے کھانے جو کہ آپ نے کھانے ہیں۔ یہ ڈائٹ پلان میں نے آپ کو بتایا، صبح شام اور دوپہر کو کیا کریں گے، اور یہ وہ چیزیں جو کہ آپ نے نہیں کرنی، لائک یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، سٹریس نہیں لینا ہے، غلط طریقے سے نہیں بیٹھنا ہے، نیند پوری کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ یہ چیزیں فالو کرتے ہیں تو مسل ویکنس کا ایشو آپ کو دنوں میں نظر آئے گا کہ کس طرح سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ اگر آپ یہ چیزیں کنٹرول کر لیتے ہیں، بعد میں پھر ایکسرسائز شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس ٹاپک پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ ایکسرسائز ہم نے کون سی کرنی ہے اگر ہمیں پٹھوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو۔ باقی اگر کوئی بھی سوال ہے، کوئی سجیشن ہے، نیچے کمنٹس میں بتائیں۔ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتان سے ہیں تو آپ میرے کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں، نیچے جو واٹس ایپ نمبر میں دوں گا اس پہ رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ اور ملتان کے علاوہ اگر کسی اور شہر سے ہے تو میرے ساتھ ڈائریکٹلی ویڈیو کنسلٹیشن کے اوپر بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، میں اس کے اکارڈنگ آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔